हम जान रहे हैं शोधन की शर्त की दृष्टि से ऋण पत्रों का निर्गमन। तो देखिए, शोधन की दृष्टि से इसकी जो स्थितियां हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, पहली, सम मूल्य पर निर्गमित एवं सम मूल्य पर शोध्य ऋण पत्र। सम मूल्य पर निर्गमित एवं सम मूल्य पर शोध्य ऋण पत्र। पहला है सम मूल्य पर निर्गमित और सम मूल्य पर शोध्य ऋण पत्र। तो देखिए, इसके लिए हम क्या प्रविष्टि करेंगे। प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा being debenture issued at par and redeemable at par। तो सम मूल्य पर हमने क्या किया है, ऋण पत्र को निर्गमित किया है और सम मूल्य पर ही क्या है, ऋण पत्र का शोधन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर इश्यूड एट पार एंड रिडेमेबल एट पार। तो इस प्रकार से हम प्रविष्टि बनाएंगे। दूसरा है हमारा, दूसरी कंडीशन, जब बट्टे या अवमूल्य पर निर्गमित एवं सममूल्य पर शोध्य ऋण पत्र, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया जाता है और इसका शोधन सममूल्य पर होता है। बट्टे अवमूल्य पर निर्गमित व सम मूल्य पर शोध्य ऋण पत्र, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे यानी डिस्काउंट पर किया जाता है और इसका शोधन सम मूल्य पर किया जाता है। यानी अगर 10 रुपए का ऋण पत्र है तो कंपनी 9 रुपए में जो है जारी कर रही है और इसका भुगतान में 10 का 10 कंपनी के द्वारा भुगतान किया जाएगा। ये हो गया हमारा बट्टे पर निर्गमित और सम मूल्य पर शोध्य ऋण पत्र। तो जानते हैं क्या प्रविष्टि होगी। इसके लिए हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। रिलेशन जाएगा बीइंग डिवेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड redeemable एट पार। देखिए, बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेमेबल एट पार, इस प्रकार से इसका नरेशन लिखेंगे। उसके पश्चात है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में अधिमूल्य यानी प्रीमियम पर निर्गमित और सममूल्य पर शोध्य ऋण पत्र, यानी कंपनी जो है क्या कर रही है, ऋण पत्र को प्रीमियम पर जारी कर रही है। यानी अगर 10 रुपए का ऋण पत्र है तो कंपनी 12 रुपए में जारी कर रही है और भुगतान में 10 ही रुपए देगी, यानी सममूल्य देगी।
देखिए प्रीमियम अधिमूल्य पर निर्गमित, अधिमूल्य यानी प्रीमियम पर निर्गमित और सममूल्य पर शोध्य ऋण पत्र। देखिए इसके लिए प्रविष्टि हो जाएगी, अधिमूल्य पर निर्गमित है और सममूल्य पर शोध्य है, तो प्रविष्टि हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वैल्यूएशन जाएगा बी डिवेंचर issued at premium and redemption at par। तो इस प्रकार से पहली तीन प्रविष्टियां हमारी हो जाएंगी। सममूल्य पर निर्गमित एवं अधिमूल्य पर शोध्य ऋण पत्र, अर्थात कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर कर रही है और प्रीमियम पर इसका शोधन करेगी। तो कंपनी जारी करते हुए ऋण पत्र को अगर 10 रुपए का ऋण पत्र मान लीजिए तो 10 रुपए में जारी कर रही है और भुगतान में 12 रुपए देगी, यानी प्रीमियम पर भुगतान करेगी। तो ऐसे में कंपनी को क्या उठानी पड़ेगी? हानि उठानी पड़ेगी। तो उसकी प्रविष्टि किस प्रकार से होगी, आइए देखते हैं। नंबर 4, सममूल्य पर निर्गमित, सममूल्य पर निर्गमित और अधिमूल्य पर शोध्य ऋण पत्र। देखिए प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। तो इस प्रकार से नरेशन हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिवेंचर issued at par and redemption at प्रीमियम, यानी ऋण पत्रों को कंपनी ने क्या किया है? सममूल्य पर जारी किया है और प्रीमियम पर शोधन करेगी। और उसके बाद पांचवा है हमारा अवमूल्य पर निर्गमित और अधिमूल्य पर शोध ऋण पत्र। अवमूल्य यानी कटौती, अवमूल्य पर
निर्गमित और अधिमूल्य पर शोध्य ऋण पत्र। तो देखिए स्टूडेंट्स, अवमूल्य पर यानी कटौती पर निर्गमित कर रही है। 10 रुपए का अगर ऋण पत्र है तो कंपनी 9 रुपए में जारी कर रही है, और शोधन क्या करेगी, अधिमूल्य यानी प्रीमियम पर शोधन करेगी। तो 9 रुपए का जारी कर रही है और बदले में क्या करेगी, 12 रुपए का भुगतान करेगी। यानी जो है कंपनी को जो नुकसान होगा, यानी 1 रुपए की डिस्काउंट और 2 रुपए का प्रीमियम, यानी कुल मिला के जो घाटा होगा वो 3 रुपए का होगा। तो देखिए किस प्रकार से प्रविष्टि होगी, हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन redemption of डिवेंचर अकाउंट। नवेशन हो जाएगा बीइंग डिवेंचर issued at discount and redember at प्रीमियम। तो कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर डिस्काउंट पर और रिडेम्पशन करेगी प्रीमियम पर। उसके पश्चात छठा है ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन तथा अवमूल्य पर शोधन। सममूल्य पर निर्गमन था अवमूल्य यानी कटौती पर शोधन। तो देखिए सममूल्य पर निर्गमन कर रही कंपनी और अवमूल्यन पर शोधन करेगी। तो मान लीजिए एक ऋण पत्र 10 रुपए का है, तो ऐसी अवस्था में कंपनी 10 रुपए में जारी कर रही है और इसका शोधन कंपनी कटौती पर करेगी, यानी 8 रुपए में इसका भुगतान करेगी। तो ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा कि वो 10 रुपए दे और बदले में 8 रुपए ले। तो ऐसी स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको सममूल्य पर ही दर्शाते हैं और सममूल्य वाली प्रविष्टि इसके लिए बनाएंगे, जो कि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो इस स्थिति में नरेशन होगा बीइंग डिवेंचर issued at par and redember at डिस्काउंट। लिखेंगे डिस्काउंट, लेकिन जो है सममूल्य पर इसको दर्शाया जाता है। अगला हो जाएगा हमारा 7वां, ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन तथा अवमूल्य पर शोधन। ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन
तथा अवमूल्य पर शोधन। तो देखिए, अधिमूल्य यानी प्रीमियम, तो ऋण पत्रों का अधिमूल्य यानी प्रीमियम पर निर्गमन तथा अवमूल्य पर शोधन। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए का ऋण पत्र है, 12 रुपए में जारी कर रही है और जो है 8 रुपए में वापस करेगी। तो ऐसी स्थिति भी नहीं आती है। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो उसके लिए हम किस प्रकार से प्रविष्टि करेंगे। प्रविष्टि हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेश हो जाएगा being debenture issued at premium and redeemable at discount। तो इस प्रकार से हम जो है विभिन्न कंडीशन में इसकी प्रविष्टियां कर लेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।